जब एक मुल्क में जंगल का कानून राइज हो जाए तो उसके बाद किसी को भी उठा के किसी भी जगह पे किसी भी बात के ऊपर लिंच करना, ज़िंदा जलाना, बरहना करके सड़कों पे फिराना, लाश लटका देना बहुत आसान हो जाता है। उसकी वजह कि रियासत की सारी स्ट्रेस शहरियों का मुंह बंद करने पे होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे या फिर लॉ को अप होल्ड करने पे, इंसाफ फराहम करने पे नहीं होती। और अब एक और पाकिस्तान ने माइलस्टोन अचीव कर लिया है, क्योंकि हर एक महीने बाद, पहले ये मार्जिन जो था वो 3-4 महीने का था इसमें, अब इसमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए तमाम अथॉरिटीज़ को कि ये मार्जिन हमने अब सक्सेसफुली कम कर लिया है। तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद कि अब जो मॉब लिंचिंग हम 3 महीने बाद करते थे, अब महीने में 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उसकी वजह है कि आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया के बहुत से तरक्की पजीर ममालिक आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और बड़ी बड़ी डिस्कवरीज़ हो रही हैं। कोई स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, कोई एआई में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा बेच रहा है, कोई रिसर्च बहुत कर रहा है। तो पाकिस्तान क्यों पीछे रहे? हम भी काफ़ी आगे जा रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ में आगे जा रहे हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ है। उसका नाम है मॉब लिंचिंग। अगर आप ये समझते हैं कि क्रिकेट हमारी नेशनल स्पोर्ट है, तो ऐसा नहीं है। हॉकी भी नहीं है। मॉब लिंचिंग इज़ दी नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ, because it is being done so passionately, like twice or thrice in a month, कि it is very evident that everybody wants to play this bloody sport। और हर किसी को इसी में इंडल्ज करना है और बहुत पैशनेट भी हैं लोग। अब जो रिसेंट हमने ये गेम खेली है, जो अगला मैच हमारा हुआ है, क्योंकि इस महीने 2 मैच तकरीबन हम पहले खेल चुके हैं, तीसरा मैच ये हुआ है सवात के अंदर। मदियन का इलाका है, सवात में टूरिस्ट स्पॉट है। 36 साल का एक आदमी सियालकोट की एक फ़ैमिली से उठ के वहाँ पे वकेशंस पे जाता है छुट्टियाँ मनाने के लिए। सिंस सवात इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स एज वेल। तो एस्केप लेने के लिए गया होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पीपल हु अक्यूज्ड हिम ऑफ द डेसिक्रेशन ऑफ द होली टेक्स्ट, वो ये कहते हैं कि दरअसल ये आदमी अपना घर छोड़ के यहाँ पर इसीलिए आया था कि ये यहाँ आके हमारे होली टेक्स्ट को डेसिक्रेट करे। तो होता इस तरह से है कि वो मदियन के एक होटल में ठहरता है और वहाँ से निकल के वो मार्केट में जाता है। तो कुछ दुकानदार ये देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, बिकॉज दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी, कुछ दुकानदार ये देखते हैं कि कुछ अरबिक टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ पेजेस के ऊपर जो उसने डेसिक्रेट किए हैं, उनको डैमेज की है। तो बाज़ार में ऐलान होता है और थोड़ी देर बाद मुश्तइल हजूम बाहर आ जाता है और उसको पकड़ के पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस की अकल मुलाहिज़ा करें कि पुलिस भी उसी मॉब को अपनी टेल बना के ना, तो उस बंदे को पुलिस स्टेशन ले जाती है। हालांकि उनको ये इल्म था कि अगर आप उसको रीलोकेट किसी ऐसी जगह पे नहीं करेंगे जहां मॉब परसू ना कर सके उसको, तो फिर इसके बाद आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं रहेगी, बिकॉज़ पाकिस्तान में स्टेट नहीं है। मेरी 3 साल पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं एक ही बात करता जा रहा हूँ। लोग आजकल कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या फिर बिक गए या पैसे ले लिए, लेकिन ऐसा इसको रिफ्यूट करने के लिए एक क्लेम ही बहुत है कि कंसिस्टेंटली हम एक बात कर रहे हैं कि स्टेट नहीं है। सर्टन इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो कि आपस में पावर की लड़ाई लड़ते हैं और उसके लिए हम और आप मरने को तैयार हो जाते हैं। तो स्टेट यहाँ भी नहीं थी। तो उस आदमी को उठा के पुलिस स्टेशन लाया जाता है। इससे पहले कि कोई एफआईआर दर्ज हो, ये मैं आपको बता दूं कि उस आदमी के ऊपर एफआईआर के इंदराज से पहले ही मदियन में पुलिस स्टेशन में लोग अंदर घुसते हैं। पहले पुलिस मोबाइल को आग लगाते हैं, फिर पुलिस वालों को चपेड़ें पड़ती हैं, वहाँ से निकल के वो भाग जाते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली अ मेटाफर ऑफ स्टेट रनिंग फॉर इट्स लाइफ अगेंस्ट दीज zealous and completely brainwashed masses, because it has given them so much power over the decades for their own political benefit कि अब वो इनसे लड़ना इम्पॉसिबल समझते हैं अपने आप को। तो मॉब अंदर घुसता है और अंदर घुस के तकरीबन 8 लोग इंजर्ड होते हैं इस लड़ाई में। उस बंदे को पकड़ते हैं टॉर्चर करके, अकॉर्डिंग टू द लोकल पुलिस ऑफिशियल्स बात कर रहा हूँ। पहले उसको कत्ल करते हैं, फिर घसीट के उसके कपड़े उतार के बाहर लेके आते हैं, फिर सड़क पे उसको आग लगाते हैं। Now he is burning before the eyes of thousands of people present at the occasion of a great ceremony of a national sport which is called mob lynching। और उसकी वीडियोस बन रही हैं, नारेबाजी हो रही है। एक लोकल चैनल भी जिसका नाम पश्तो वन न्यूज़ है, वो रिपोर्टिंग कर रहा है और उस रिपोर्टर के हाथ में माइक है और वो ये कह रहा है कि नाजरीन, अपनी ज़ुबान में वो ये कह रहा है कि नाजरीन आप देखें ये पीछे जो हो रहा है ना, अगर ये रवैया इख्तियार किया जाएगा तो इसका यही हल है। लोग आकर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं
और प्राउडली क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये किया है। आइडेंटिकली वही चीज़ है जो सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर को लिंच किया गया था क्योंकि उसने एक स्टिकर उतारा था जिस पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ था जो उसको पढ़ना भी नहीं था आता। तो उसको भी इस तरह ही कपड़े उतार के नंगा करके सड़क पे ला के जला के इंटरव्यूज़ दिए गए कि हाँ मैंने किया है, आई एम द प्राउड परपेट्रेटर ऑफ दिस एक्ट। ये वही है कि पिछले महीने भी हमने देखा था सरगोदा के अंदर 70 साला क्रिश्चियन आदमी को फैक्ट्री से घसीट के बाहर लाया गया, खूनो खून कर दिया उसको, 6 दिन इलाज हुआ, 7वें दिन अस्पताल में डेथ हुई उसकी। कोई जल के मर रहा है, किसी का चेहरा मस्क किया जा रहा है, किसी को ईंटें मारी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइस्ता परवीन है, मैं सुलेमान दी अम्मी हाँ। ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਹੋਏ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਘਰ ਛੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ नहीं ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਖਤਮ हो गया है। मशाल ख़ान का केस आपको याद होगा कि उसकी माँ ने कहा कि जब मेरे बेटे को घर लाया गया, उसकी लाश को, जो कि एक एनलाइटेंड पढ़ा लिखा पॉलिटिकल थ्योरी का स्टूडेंट था, उसको जब एक ऑर्गेनाइजेशनल इशू की वजह से यूनिवर्सिटी में एक मसला हुआ, उसकी वजह से उठा के मारा, टॉर्चर किया, तो उसकी माँ ने कहा जब मैंने बेटे का हाथ पकड़ा उसकी उंगलियां टूटी हुई थी। किस किस किस्म का जुल्म है जो इस रियासत में नहीं करेंगे हम। मुझे याद है वो 2 बच्चों की लाशें जिस तरह से इधर ही पंजाब के अंदर घसीट के उनको मारा गया था चोरी के इल्ज़ाम में रमज़ान के महीने में, जो कि बोर्ड में टॉपर थे, दोनों भाई थे। नाम मुझे भूल गया, आपको याद होगा मैं किस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली इछरा में, लाहौर में एक ख़ातून का यही हाल होना था अगर पुलिस वहाँ रीलोकेट उसको अननोन प्लेस पे पहले ना करती और बाद में अगर बात करके फिर चीज़ों को कूल डाउन ना करती। एसपी शहर बानो ने जो किया, क्योंकि उसके लिबास पे हलवा लिखा हुआ था, मॉब आ गया भागता हुआ। जत्थों की रियासत है, मॉब्स हैं सिर्फ। कोई नहीं बचा सकता आपको अगर किसी ना किसी मॉब ने वर्चू सिग्नल कर दिया ये, तो उसके बाद में आप ख़त्म हैं। कितने कितने अकम्पलिश्ड लोग यहाँ पर, चाहे वो इससे पहले हमने देखा कि एक सिटिंग गवर्नर क्यों ना हो, या मुल्तान में जुनैद हफीज़ के नाम से एक फुल ब्राइट स्कॉलर जो आवाम को सर्व करने आया था और फैकल्टी के कुछ लोगों ने उसके ख़िलाफ़ साजिश करके फंसा दिया। फॉल्स एक्यूजेशन लगा लगा के आपने मजाक बना दिया इसको। और ये मैं नहीं कह रहा, वो क्लरिक्स जो कि इस कौम में बेहद मशहूर हैं, जिनको सुना जाता है, जिनकी बात सुनी जाती है, जिनको हेल किया जाता है, वो ख़ुद क्या कह रहे हैं ज़रा सुने। मुफ्ती तारिक मसूद को पकड़ो, गिरफ्तार करो, तौहीन अहले बैत। बहुत हल्का हो गया है तौहीन रिसालत और तौहीन अहले बैत का फतवा। तौहीन रिसालत के केस में बहुत सारे बेगुनाह लोग अंदर हुए हुए हैं। अगर आप उनके हालात जाके देखो, कुछ तो जेल में पागल हो गए हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये फरमाना है कि बहुत आसान हो गया है ये इल्ज़ाम लगाकर किसी से भी बदला लेना। आपको किसी ने किराया नहीं दिया, आपसे कोई जगह खाली करवा रहा है, कोई मकान पे कब्ज़ा नहीं करने दे रहा। ईजी कार्ड टू प्ले, जस्ट डू दिस, कॉल इट आउट, assert yourself, proclaim yourself and say that this is the man who has hurt my feelings, and then there won't be a single bone in his goddamn body which could be preserved or secured from the mob. It's that easy here. किस रियासत से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बचाएगी? उससे जिसके अपने चीफ जस्टिस के ऊपर पिछले 2 महीने पहले ब्लास्फेमी की कैंपेन चल रही थी and they could not take a single notice out of the sheer fear of this mob. एक्स आर्मी चीफ जो हमारे थे, उनके अपने ख़िलाफ़ ये कैंपेन चल रही थी। ही हैड टू नेगोशिएट, टॉक टू पीपल बिहाइंड द कर्टन्स एंड ऑल। सारा का सारा स्ट्रेस उन लोगों का तो कहीं और है। मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, जब ये सब कुछ हो रहा था वो ट्वीट क्या कर रहे हैं कि मैं कबाब खा रहा हूँ, बहुत मज़े के हैं। वो नवाज़ शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों, पीपल्स पार्टी हो, nobody has the backbone to stand in front of these mobs. It is very evident that the country has been run over and plundered by these charged mobs who are bloodthirsty.
इसमें कोई फैक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। 1987 से लेके अब तक 2000 लोगों पे ये इल्ज़ाम लगा है, 88 लोगों को गलियों में कत्ल करके मारा है। अगर आप स्टेट को रास्ता लेने नहीं दोगे, ये कौन सा इस्लाम है कि जो सुपर स्टेट जत्थों को कहता है कि आप हैं और आप जाके जो करना है कर लें। कोई नहीं पूछता कि आपको इंसाफ करने की अथॉरिटी किसने दी है। हमें तो ये बताया जाता है, उलमा बताते हैं कि अगर आपने जहाद भी रियासत की मर्ज़ी से के बग़ैर अगर आपने नाफिज कर दिया किसी के ऊपर, वो भी हराम है। ये किस तरह का इंसाफ है कि लोग कहते हैं क्योंकि कुछ होना नहीं था इसीलिए हमने उसके 6 टुकड़े कर दिए और ज़िंदा जला दिया उसकी लाश को। हर कोई ये सवाल कर रहा है, कोई बेवकूफ़ है जो एक टूरिस्ट साइट के ऊपर जाके ऐसी हरकत करेगा नोइंग दैट इट्स अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, बट स्टिल दे विल टेल यू टू बिलीव इट एंड इट्स ट्रू। अगर कोई खातून हरासमेंट का क्लेम कर दे तो उसके लिए सारे सबूत मांगेंगे कि 1000 सबूत पेश करो, अदरवाइज़ हम नहीं मानेंगे कि तुम्हें किसी ने ग्रोप किया या हाथ लगाया। इसके साथ साथ टूरिज़म की बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि यहाँ पे टूरिज़म को प्रमोट किया जाएगा, इस कंपनी को हम चलाएंगे और बहुत रेवेन्यू कमाएंगे। ये टूरिज़म यहाँ पर होना है शुमाली इलाका जात में जो किया है। गिलगित में शिया सुन्नी फसाद करवा दिया, कश्मीर में जो है वो अवाम बिल जला के लड़ने के लिए बाहर आई हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और बहुत से लोग मैंने देखा इसके अंदर भी एथनिक कार्ड खेलना शुरू हो गए हैं। बहुत से लोगों ने कहा देखो वहाँ पर ये सब हुआ है केपी के अंदर, तो भाई पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? ये सियालकोट केपी के अंदर है, सरगोदा केपी के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर है। पूरे मुल्क का यही हाल है, क्योंकि जब आपने 50-60 साल एक वायरस फैलाया और ये बताया कि मार दो और नोच डालो, हर कोई नारा ये बुलंद करेगा कि मैं जान देने को तैयार हूँ, देगा कभी नहीं, हमेशा लेगा। इसके साथ साथ ये कि टूरिज़म अब हमने इस तरह से चलाना है कि अब से कुछ अर्सा पहले, जो कि आपको याद होगा, गालिबन दासू के अंदर एक चाइनीज़ इंजीनियर था, उस पर लोकल वर्कर्स ने एक्यूज़ कर दिया कि इसने कोई स्टिकर फाड़ा है। पता नहीं किस तरह भाग के उसने जान बचाई। श्रीलंकन मैनेजर के साथ क्या हुआ ये भी आपको याद है। तो अब बाहर के ममालिक, चाहे वो यूएई हो और सऊदी अरेबिया हो, वो यही कह रहे हैं कि भाई किस मुंह से इन्वेस्ट करें यहाँ पे। अगर आपकी स्टेट नहीं मारेगी तो ये मॉब उठा के मार देंगे, आप क्या कर सकते हैं? कौन सी इन्वेस्टमेंट लानी है यहाँ पे आपने? खोल दो इमरान को, बंद कर दो नवाज़ को, कुछ भी बदलेगा नहीं। 130-40 बच्चों के गले कटवा के जिस कौम को होश नहीं आई कि उसने उस नासूर के बारे में कुछ नहीं किया, तो अब क्या होगा? 2022 के अंदर चर्च जलते हैं, ठीक है, जड़ांवाला के अंदर, और 2023 के अंदर गालिबन 22 चर्चेस को जला दिया जाता है, 100 घरों को आग लगती है। पिछले फरवरी में ननकाना साहब में बिल्कुल इसी तरह थाने में एक शख्स को इल्ज़ाम के बाद लाया गया, अवाम ने अंदर घुस के सारे थाने को तोड़ फोड़ के बाहर खींच के लाश को जला के तालियां बजाईं। ये तो नहीं था खैबर पख्तूनख्वा, ये तो पंजाब था। कोई भी पीछे नहीं है इस गेम में, बिकॉज जैसे मैंने कहा, नेशनल स्पोर्ट, एवरीबडी वांट्स टू प्ले। इट्स लाइक अ मॉडर्न ग्लैडिएटर गेम वेयर दे नीड ब्लड। साथ साथ ये कि अगर आपकी क्लर्जी के लोग, जिस तरह मैंने तारिक मसूद साहब की बात सुनाई है, वो ये कह रहे हैं कि मैं एक शहर में घुसा, वहाँ मेरे खिलाफ बैनर लगा हुआ था, भाग के आ गया, तो फिर बचाएगा कौन? गामदी साहब पाकिस्तान नहीं आ सकते, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर वो महफूज नहीं है तो आम आदमी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, वो तो किसी खाते में आता ही नहीं है। सारी की सारी आपकी मेहनत की कमाई आप सारी ज़िंदगी लगा के ख़रीदें, कुछ घर बनाएं, सिर्फ एक आवाज़ लगने की दूरी पे है, दे विल टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम यू। तो क्या फ़ायदा इस स्टेट में सक्सेसफुल होने का भी? मुझे कोई सक्सेस फील नहीं होती। हालांकि पिछले चंद सालों में मैंने प्रोफेशनली काफ़ी ग्रो किया होगा, बट आई फील अ पार्ट ऑफ अ लार्जर टाइटैनिक विच इज़ सिंकिंग। इवन इफ आई हैव एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू, द शिप इज स्टिल सिंकिंग। व्हाट कैन आई डू टू सेव इट? नथिंग। यही बात है यहाँ पर कि आप कुछ भी कर लें। मुझे कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरा एक दोस्त जो कि एक कंपनी रन करता है, उसने ये कहा कि एक फ़्रांस का क्लाइंट था, तो मैंने अपनी ही एक टीम मेंबर खातून को टास्क दिया कि आपने उससे डील करनी है, नेगोशिएट करना है। 2 दिन हो गए उसने काम ही नहीं किया, तो मैंने उसको बुलाया, मैं कहा वो बात नहीं की। उसने कहा हम फ्रांस के लोगों से बात नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है कि वो किस तरह के हैं, वहाँ पर जुल्म हो रहा है हमारी कम्युनिटी के ऊपर। कंपनी का बॉस चुप कर गया, आवाज़ नहीं निकाली आगे एम्प्लॉय की, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर वो जवाब देता
तो एक नारा लगता इस दफ्तर में और मेरा दफ्तर भी जल जाता। अब हर तरफ किसी को साइलेंस करने के लिए आप बेजा इस्तेमाल करें मज़हब का, कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि रियासत तो खुद डरी हुई है। अगर नहीं डरी हुई तो साबित करे बाहर आके और ले एक्शन। इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि आपने PMLN को हराने के लिए बनाई थी, धरने करवाए थे TLP के नाम से, नकेल डाल के दिखाए उनको। कुछ नहीं हो सकता। हम जैसे भी जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं बोल के, वो भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं अपना, पता है मुझे। और जब मैं ये बात करता हूँ कि वक्त ज़ाया हो रहा है तो लोग कहते हैं कि आप मायूसी किस वजह से फैला रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, आपको तो चाहिए कि कोई सलूशन बताएं। ये मैंने आज से एग्जैक्टली 5 दिन पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी। बहुत लोगों ने गालियाँ दी कि मायूसी फैला रहा है। स्टोरी में लिखा क्या हुआ था? एडवाइस टू एनीवन हु इज़ कन्फ्यूज्ड सिंस मैनी रीच मी रिगार्डिंग दिस डायलेमा एज वेल, इफ़ यू हैव एन ऑप्शन लीव। मैंने ये कहा, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा इफ़ यू हैव एन ऑप्शन लीव। आगे लिखा दिस प्लेस इज़ गॉन, ये अब ख़त्म है, ठीक है। सेव योर जनरेशंस टू कम, आने वाली नस्लों को बचा लें। एंड इफ़ यू कांट लीव जस्ट नेवर एवर ट्राई टू रिफॉर्म दिस प्लेस। अगर छोड़ना नहीं है इस मुल्क को तो यहाँ कुछ ठीक करने की बात नहीं करनी, फिर खामोश रहना है। सी नो ईवल हेयर नो ईवल वाली बात है। आगे लिखा द फर्स्ट थिंग दैट यूड फाइंड स्टैंडिंग इन योर वे वोंट बी द स्टेट, इट विल बी द मैसेज। पहली चीज़ जो किसी रिफॉर्म के रास्ते में खड़ी होकर उसको रोकेगी वो रियासत नहीं, अवाम होगे। अवाम बर्बाद करेंगे इस रियासत को, वो जत्थे बनेंगे, वो पॉलिटिकल कल्ट बनाएंगे और फिर उसके नाम पे आपको गालियां बकेंगे अगर आप कुछ ठीक करने की कोशिश करें। वो मसीहा बनाएंगे सियासी लीडर्स को और कहेंगे कि अगर ये नहीं है तो हम भी नहीं हैं, सबको काट दो, मार दो। वो भी यही मॉब है जिसने ये सारा कुछ किया है, क्योंकि वो भी बिल्कुल इरेशनली चार्ज्ड मॉब है, उसमें भी कोई रीज़न नहीं है। तो मैंने कहा रियासत नहीं, पहले अवाम ही आपको फना कर देंगे अगर आप कुछ ठीक करने की बात करेंगे। आगे मैंने लिखा हैंस आइदर लीव और जस्ट बिकम इनवर्ड लुकिंग एंड डिटैच सोशली पोलिटिकली एंड आइडियोलॉजिकली। तो अगर यहाँ पर रहना है तो अपना ताल्लुक़ तोड़ लो मुआशरे से, सियासत से, हर चीज़ से, क्योंकि यहाँ कुछ ठीक नहीं होना। I know you'd say I'm making you hopeless, but trust me, I'm saving you tons of energy. Those who failed here say it often, but I didn't fail. Yet, I won't sell you any illusion. What I attained is smaller, what you would lose is bigger. मैंने ये कहा कि जो इस रियासत में जिसको नौकरी नहीं मिलती, जो फेल हो जाता है, वो इस तरह की बातें करता है कि छोड़ दो, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कह रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव योर टाइम। अगर मुझसे एंड पे आप सोल्यूशन पूछेंगे इस सारे माजरे का क्या है, तो वो ये है कि रियासत बने, इन जत्थों की बैकिंग छोड़े, यूनिलैटरली एक फ़ैसला करें कंसेंसस के साथ कि बचाना है इस कौम को या फिर ज़ियाउल हक के बाकियात ने जो बीज लगाए इसके दरख्त बनने देने हैं। अदरवाइज़ यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई सियासत नहीं। 1500 इलेक्शन करवा लो, कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि सिटिंग वज़ीर आज़म भी डरता है। इसीलिए देयर इज़ नो सोल्यूशन until a lot of people, we will have to wait for them to die first, die natural deaths, क्योंकि जो उनके दिमागों के साथ हो गया है इस स्टेज पे वो ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। I don't see any hope, there is no solution. If you think there is a solution, keep believing in lies, but there is no conviction of this state to fix anything. That is why it is letting it burn day in, day out. Thank you.